गलतियों का हिसाब रखा जाता है और जब वक्त आता है तो कर्मा सबका हिसाब चुकाता है। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कोरियन ड्रामा की जो सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है बल्कि एक मोरल लेसन है, कर्मा। डायरेक्टेड बाय ली ह्यूंग एंड बेस्ड ऑन द पॉपुलर kakao वेबटून बाय चो ही स्योन। कर्मा इज अ 6 एपिसोड एंथोलॉजी स्टाइल के ड्रामा जिसमें हर एपिसोड एक नई कहानी के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई लाइफ और फेथ को एक्सप्लोर करता है। स्टारिंग पावर हाउस परफॉर्मर्स लाइक शिन मिन आ, पार्क आए सो, ली क्वांग सू, किम सिंग योन एंड ली यी जुन। ये सीरीज आपको क्राइम, गिल्ड, रिवेंज और डेस्टिनी के चक्रव्यूह में ले जाती है। कर्मा की कहानी स्टार्ट होती है एक पुरानी अबेंडेंड बिल्डिंग के जलने से, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें एक आदमी मुश्किल से ही जिंदा बचता है, पार्क जे योंग। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में उसका नाम किया जाता है, एक लेडी डॉक्टर शॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाम के पीछे छुपा है एक पुराने पाप का पिटारा। ये ड्रामा एक साथ 6 लोगों की कहानी बताता है जिनमें से हर एक कैरेक्टर एक गलती करता है, कभी जान के, कभी मजबूरी में, और फिर शुरू होता है कर्मा का असली गेम। पार्क हाई-सू का कैरेक्टर एक गलती करता है एक एक्सीडेंट को कवर करने के चक्कर में जिसका अंजाम होता है एक मर्डर। लेकिन बस वही नहीं, उस मर्डर का लिंक जुड़ता है एक और कैरेक्टर, ली ही जिन से, जो अपने बाप की लाइफ इंश्योरेंस पे करना चाहता है और उसके लिए वो रिक्रूट करता है एक कोरियन चाइनीज गैंगस्टर को। क्राइम के ऊपर क्राइम होता है और जब चीजें हाथों से निकलती है तो शुरू होता है एक डेडली स्पाइरल। ली वैंगसू का रोल भी इस वेब ऑफ क्राइम का हिस्सा है, एक ड्रंकन एक्सीडेंट, गिल्ट, ब्लैकमेल और बेट्रेयल। और जब वो सच जान लेता है तो उसकी खुद की लाइफ के ही लौड़े लग जाते हैं। तो कर्मा सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट है। हर कैरेक्टर एक ऐसे मॉडफिट डिसीजन लेता है जहां मोरालिटी, मजबूरी और सर्वाइवल टकराते हैं। सीरीज ये बताती है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और कभी कभी वो रिएक्शन पद से पहले नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। ये ड्रामा डीपली रूटेड है थीम्स लाइक डेस्टिनी, फ्री विल और मोरल कॉन्सिक्वेंसेज में। जो गलती आज आप करते हो उसका असर किसी और की जिंदगी पे कल हो सकता है। डायरेक्टर ली योंग ने इस शो को इस तरीके से क्राफ्ट किया है कि अगर आप एक सीन भी मिस कर दो तो कनेक्शन समझना मुश्किल हो जाता है। कैरेक्टर्स के नाम, उनके रिलेशनशिप और फ्लैशबैक को ध्यान से समझना पड़ता है। एडिटिंग टाइट है, स्क्रीन पे ग्रिपिंग है और बैकग्राउंड को साइकोलॉजिकल टेंशन को परफेक्टली एम्प्लीफाई करता है। पार्क हाई-सो शाइन्स विद द लेट परफॉर्मेंस, एक ऐसा इंसान जिसे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है लेकिन कर्मा उससे ज्यादा चालाकी से खेलता है। शिन मिन डिलीवर अ सब्टल yet impactful performance। ली क्वान सू, जिसे हम अक्सर कॉमेडी रोल्स में देखते हैं, इस बार एक सीरियस और डार्क शेड में दिखा एंड प्लस में ही किल्ड इट। तो इस कर्मा एक माइंड बेंडिंग क्राइम थ्रिलर है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता बल्कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक गलती किसी और की ट्रेजेडी बन सकती है? ये क्वेश्चन कर्मा पूरे 6 एपिसोड में आपके मन में डाल देता है। एंड अगर आपको जू जी हुन की लाइट शॉप पसंद आई थी तो कर्मा आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। हर एपिसोड में ट्विस्ट, बिट्रेयल और मोरालिटी के सवाल उठते हैं और क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो अब क्या करना है? नेटफ्लिक्स खोलो, कर्मा सर्च करो और 6 एपिसोड बिंज रेडी हो जाओ। और अगर ऑलरेडी देख चुके हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सी कैरेक्टर की बैक स्टोरी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो लगी।